हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 से कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 248 से एक्विटल और कन्विक्शन, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर इस चैप्टर में कहीं भी जहाँ चार्ज फ्रेम हुआ है मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है तो वो वैसा रिकॉर्ड कर उसे छोड़ देते हैं। अब सबसेक्शन 2, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डिंग with the provision of section 325 or 360 he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। अगर इस चैप्टर में कहीं भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज गिल्टी है पर वो आगे प्रोसीड नहीं करते हैं सेक्शन 325 और 360 के अकॉर्डिंग, तब अक्यूज को सुनने के बाद वे सेंटेंस को लॉ के अकॉर्डिंग आगे पास कर देते हैं। Where in subsection 3, where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। इस चैप्टर में कोई भी केस में पुराने कन्विक्शन चार्ज हुआ है सेक्शन 211 सब सेक्शन 7 के अंदर और अक्यूज उसे एडमिट नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसे एडमिट नहीं करता है कि उसे कन्विक्ट किया गया था, तब मजिस्ट्रेट एविडेंस ले सकते हैं पुराने कन्विक्शन को लेकर और उसे रिकॉर्ड कर उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय मजिस्ट्रेट नॉर शैल बी अक्यूज बी आस्क्ड टू प्लीड दैट टू नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रिफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन और इन एनी एविडेंस एड्यूस्ड by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2। अब अगर सबसेक्शन 2 में उसे कन्विक्ट नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट निष्कर्ष निकालने के बाद जो भी चार्जेस है उसे उसको रीड आउट नहीं कर सकते हैं, ना अक्यूज को बोल सकते हैं कि वो प्ली करें अनलेस एंड अनटिल वो सबसेक्शन 2 में कन्विक्ट हुआ है। Section 249, absence of complainant, when the proceedings have been instituted upon a complaint and on any day fixed for the hearing of the case the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may in his discretion notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused। जब प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट में आगे बढ़ रही हो और एक डेट फिक्स हुई हो केस की हियरिंग के लिए और जो कंप्लेनेंट है वो एब्सेंट है यानी वो नहीं आया है, तब या तो कंप्लेनेंट और अक्यूज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मतलब लॉफुली कंपाउंड करते हैं, या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञ अपराध नहीं है तो मजिस्ट्रेट अक्यूज को छोड़ देते हैं चार्ज फ्रेम होने से पहले। अब जो स्टेटमेंट है एट द ऑफेंस एंड द ऑफेंस में भी लॉफुली कंपाउंडेड एंड इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑल्टरनेटिव है ना कि क्यूमुलेटिव, मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन और या तो सेकंड ऑप्शन। इसलिए ये सेक्शन सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में भी लगता है। मजिस्ट्रेट जो अक्यूज को डिस्चार्ज करते हैं वो जुडिशियली एक्सरसाइज होगा ना कि आर्बिट्रेरीली होगा। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो पास होता है वो अच्छाई को देख नहीं होता तो कंप्लेनेंट फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज फाइनल ऑर्डर होता है तो सेक्शन 362 में मजिस्ट्रेट को परमिशन नहीं 362 मजिस्ट्रेट को परमिट नहीं करता है कि वो खुद के ऑर्डर को रिव्यू ले
और जो रेमेडी है कंप्लेनेंट की वो रिवीजन है ऐसे ऑर्डर में। चार्ज फ्रेम करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है इस सेक्शन में कि वो अक्यूज को छोड़ दे। इस एब्सेंट यह बताता है कि या किसी तरह का जानबूझ के किया कार्य है, मतलब विलफुल एक्ट है, या कंप्लेनेंट के पार्ट में, या फिर नेग्लिजेंस खुद को कोर्ट से दूर रखने के लिए। एक सेक्शन है सेक्शन 250। यह सेक्शन बनाया गया है कंपनसेशन की पेमेंट के लिए अक्यूज्ड को जिनके खिलाफ केस बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के बनाया गया हो। कंप्लेनेंट को नोटिस ज़रूरी है ताकि उसका रिप्लाई सुन सके और फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट, और जो ये प्रोसीजर है इसको सेटिस्फैक्ट्री समझा गया है। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो सेक्शन 250 है कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। इसका सबसेक्शन 1 है if in any case instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a magistrate or one or more persons is or are accused before a magistrate of any offence triable by magistrate and the magistrate by whom the case is heard discharge or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information of the accusation was made in present, call upon him with forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of a summons to him to appear and show cause as aforesaid। अब यहाँ पे नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन बोलता है, यही सजेस्ट करता है कि यह टेस्ट होता है कंप्लेनेंट की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए, क्योंकि एक्यूजेशन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। ये सेक्शन रिक्वायर करता है मजिस्ट्रेट की ट्रायल जहां ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है। कोर्ट ऑफ सेशन कंपनसेशन का ऑर्डर नहीं पास करता सेक्शन 250 के अंदर। मजिस्ट्रेट ऑर्डर के थ्रू डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति जिसके कंप्लेंट पे या इन्फो पे एक्विजिशन हुआ था उसे बुलाया जाता है और बोला जाता है कि वे रीज़न दे क्यों अक्यूज को कंपेंसेशन नहीं कर सकता, और अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो कोर्ट समन इशू करता है कोर्ट में आने के लिए और दिखाने के लिए रीज़न जो ऊपर बोला हुआ है। अक्यूज अब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, या अगर वो ज़्यादा है तो उनमें से कोई एक भी हो सकता है। अब सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the acquisition, may for reasons to be recorded, may and order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them। मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर कंसिडर करेंगे कोई भी कॉज कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट का जो दिखा रही है। अगर वे सेटिस्फाइड होते हैं तो कोई रीजनेबल, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है एक्यूजिशन के लिए, तो रीज़न रिकॉर्ड कर वो कंप्लेन करने को ऑर्डर देंगे, कंपेंसेट करने का ऑर्डर देंगे, और अमाउंट जो होगी वो फाइन एक्सीड नहीं करेगी जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इम्पोज करने के लिए, और ये अमाउंट दोनों को या किसी एक को बताई जाएगी, कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट को या तो अक्यूज्ड को। अब सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर ऑफ
order directing payment of the compensation under subsection 2 further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days। अगर सबसेक्शन 2 के कंपनसेटिंग में कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट का, तो जिसे ऑर्डर किया है पेमेंट करने का वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जाता है, जो कि 30 डेज से ज़्यादा नहीं होती है। सबसेक्शन 4 व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड अंडर सबसेक्शन 3 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 एंड 69 ऑफ द IPC इंडियन पीनल कोड शैल सो फार एज मे बी अप्लाई। अब सबसेक्शन 3 के अंदर जो भी जेल जाता है सेक्शन 68 एंड 69 इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। Subsection 5 no person who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the सेम मैटर। कोई भी व्यक्ति जो कंपनसेशन देने के लिए निर्देशित है, कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी जो कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट के कारण आई है उससे नहीं छूटता है। इस सेक्शन में जो भी अमाउंट अक्यूज को पे होगी वो अकाउंट में ली जाएगी फॉर अवॉर्डिंग कंपनसेशन उस व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में जो कि सेम मैटर पे है। अब सबसेक्शन 6 अ complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate। अब जो कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट जिसे सबसेक्शन 2 के अंदर ऑर्डर हुआ है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास द्वारा कि वो कंपनसेशन जो कि एक्सीड करता है ₹100 वो पे करें, तो ऐसे ऑर्डर की अपील कर सकते हैं ऐसे कि जैसे कंप्लेंट या इन्फॉर्मेंट ट्रायल हो जो मजिस्ट्रेट द्वारा हुआ है उसमें कन्विक्टेड घोषित किए गए हों। अब सबसेक्शन 7 व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन to an accused person is made in case which is subject to appeal under subsection 6 the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed or if an appeal is presented before the appeal has been decided and where such order is made in a case which is not so subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of ऑर्डर। जब सब सेक्शन 6 के अंदर कंपनसेशन ऑर्डर हुआ है तो अक्यूज पर्सन वो कंपनसेशन को टाइम से पहले पे नहीं कर सकता है। अपील के प्रेजेंटेशन का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है या तो अपील प्रेजेंट हुई है और डिसाइड हुआ नहीं, अभी होना है, डिसाइड हुआ नहीं है, तो अगर ऑर्डर दिया है जिसका अपील नहीं हो सकती है तो कंपनसेशन 1 मंथ के पहले नहीं भर सकते ऑर्डर डेट से। अब सब सेक्शन 8 द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन केसेस एज वेल एज वारंट केसेस। तो इस सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई करते हैं समन केसेस में और वारंट केसेस में। ड्रॉप योर क्वेरीज सजेशंस एंड फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।